ये लो खा लेना। अरे ये तो मेरे पापा और मेरी बहन है। आप दोनों ठीक तो है ना? चल चल भाग यहाँ से, हम दोनों खाएंगे, इसे नहीं देंगे। चल चल। हाँ, मेरे पापा ने झूठा कर दिया ब्रेड, अब हम आपको नहीं दे सकते, आप जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे ये ब्रेड नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को भूख लगी है तो मैं आप दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलूं? नहीं नहीं साहब जी, हम चले जाते, मेरे पापा के पैर में बहुत चोट लगी है। आप लोगों के परिवार में कोई नहीं है ना साहब जी? मेरे बड़े भैया है, भाभी है, प्यारा सा भतीजा है, भतीजी है, एक बहुत अच्छा सा परिवार है। तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब आपके घर में आपके भैया हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, तो आप यहाँ रोड पे क्यों बैठे हैं? हम घर कैसे जाए साहब? हमारी जो भाभी है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्होंने हमें और पापा को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। क्या? दोनों के दोनों निकलो मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल लेके यहाँ वापस मत आना। और रही बात मेरे पति की, वो तो मेरे इशारों पे ही नाचता है, उसको मैं अपने आप सब समझा लूंगी। बस तुम दोनों मुझे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, अगर दिखे ना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मनहूस कहीं के मनहूसियत फैला के जाओ यहाँ से। जब आपकी भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आपने अपने भैया को क्यों नहीं बताया? और आपके भैया कहाँ हैं? हाँ, मेरा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, मुझे बहुत प्यार करता है। वो प्लेन में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के लंदन चला गया है। हम दोनों को अपनी घरवाली के पास छोड़ के गया है। उसकी घरवाली ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। हमें बहुत मारती है, बहुत मारती है। मेरे बेटे ने हमें फोन भी दिया था, उसकी घरवाली ने हमें मार पीट कर हमारा फोन भी छीन लिया उसने। जब मेरे बेटे को पता लगेगा ना, वो अपनी घरवाली को बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, और हमें लंबी वाली गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाएगा, है ना? देखो, आप लोग चिंता मत करो। आप लोगों की ये हालत जिसने भी की है ना, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके बेटे से आपको मिला दूँ तो? हाँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मिलवा दो ना। मैं आपको आपके बेटे से मिलवाता हूँ। बेटा 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 तू आ गया, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाया। ला बेटा कुछ खाने के लिए थे। बेटा वो चाबी वाली गाड़ी लाया ना, वो खिलौना भी दे देना मुझे। पापा बस करो, ये कोई नहीं लगता है हमारे, हमें नहीं जाना इनके पास। अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है मेरा बेटा। कौन सा फर्ज निभाया है? आपके होते हुए आपके पापा और आपकी छोटी बहन घर से गायब है। जब हम घर से अचानक गायब हुए तब तो भूल गए आप, तब जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पिताजी और आपकी बहन कहाँ चले गए। आपको पता है, आपके लंदन जाने के बाद भाभी ने हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पापा को धक्के मार के सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, पापा की टांग टूट गई। इतनी बेरहम है वो, कितनी बुरी तरह पीटा है मेरे पापा को। उनके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। किसकी वजह से? आपकी बीवी की वजह से। और आप उस औरत के साथ इतने अच्छे से रह रहे हो, और आपकी बहन और आपके पिताजी इस तरह रोड पर दर दर भटक रहे हैं।
हमें आपके बिना जीना आ गया है। ना तो अब हमें आपकी जरूरत है और ना ही आपके घर की। आप अपने उस बड़े आलीशान घर में ना अपनी बीवी के साथ रहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। हमें जहाँ जगह मिलती है आप सो जाते हैं, जो लोग देखे जाते हैं हम खा लेते हैं। हम आपके बिना जीना सीख गए हैं। आप जाइए यहाँ से। पापा सुनो, दीपक तुम ही हो ना? जी हाँ, मेरा ही नाम दीपक है। तुम वही हो ना जो ऑटो चलाते हो? जी हाँ, हम ही ऑटो चलाते हैं। बताइए क्या हुआ? अपने डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम साहिबा ने बुलाया आपको। मेम साहब ने हमें बुलाया? लेकिन क्यों? देखिए वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप दोनों कल सुबह 11 बजे टाइम से आ जाना। ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप लोग समय से पहुँच जाना, लेट मत होना। जी सर। क्या हो सकता है? एसडीएम साहिबा ने हमें क्यों बुलाया होगा? पता नहीं जी। आप जानते हैं क्या एसडीएम साहिबा को? अरे नहीं, हम कहाँ से जानेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि शहर में नई एसडीएम साहिबा आई है। एक तो हमको भी समझ नहीं आ रहा। अब तो जाके ही पता चलेगा कि बात का है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ये तो सुबह ही पता चलेगा। एक काम करना, तुम सुबह ना जल्दी से तैयार हो जाना, वहाँ जा करके देखते हैं क्यों बुलाया हमें मेम साहब ने। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा घर है एसडीएम साहिबा का। अरे होगा क्यों नहीं, एसडीएम साहिबा वो पूरे शहर की मालकिन कहते हैं उनको। अब इसे हमारा सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, पता नहीं किस लिए बुलाया उन्होंने। उम्मीद करते हैं किसी अच्छे काम के लिए बुलाया हो। अरे आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? हमारा सौभाग्य ही होगा कि हमें इतने बड़े घर में आने का मौका मिला, वरना हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। और एसडीएम साहिबा के घर आना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। ज़रूर हमने कोई अच्छा काम किया होगा, तभी जाके तो हम एसडीएम साहिबा के घर में बैठे हैं। और आप दोनों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा था भाभी जी? अरे दिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, तो तू एसडीएम साहिबा के यहाँ पे काम करती है? नहीं नहीं भैया, मैं एसडीएम के यहाँ जॉब नहीं करती। अच्छा, तू यहाँ पे नौकरी नहीं करती? तो तू एसडीएम साहिबा को जानती है क्या? जी जानती हूँ, और शायद आप लोग भी जानते हैं। वैसे पता है आपको कौन है यहाँ का नया एसडीएम? नहीं, हम तो नहीं जानते। पर कौन है यहाँ के एसडीएम? आपकी छोटी बहन दिया। अरे क्या, तू एसडीएम बन गई? देखो ना, हमारी दिया एसडीएम बन गई है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसका भी परिणाम है। हम इस दिन के लिए तरस गए थे कि हमारी छोटी बहन बड़ी होकर के कुछ बहुत बड़ा काम करे। आज तूने हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। सच बताओ ना बहन, तो आज तुझे ऐसे देख करके ना हमें बहुत खुशी हो रही है। जानती हूँ भैया कि आप बहुत खुश हैं। आपको पता है आपने जो मेरे लिए किया ना, शायद मेरा सगा भाई भी होता ना वो भी कभी ना करता। मैं तो अनाथ थी भैया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे सगी बहन से भी ऊपर रखकर मेरे लिए इतना सब कुछ किया। शायद इतना सब तो ना तो कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं और ना ही कोई सगा भाई अपनी बहन के लिए।
और सच बताऊं भैया, अगर आप लोग ना होते ना तो शायद मैं ये एसडीएम बनने का सपना कभी ना देख पाती। बस अपनी छोटी बहन समझकर मेरी एक आखिरी बात मान लीजिए। क्या बहन? मैं चाहती हूँ कि आज से और अभी से आप दोनों मेरे इस घर में रहो और आपकी सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हम इस घर में नहीं रह सकते, हम तो वहीं पे खुश हैं। और तू इस घर में रह, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें तुझसे कुछ चाहिए। हमें तो बस इतना देखना है कि हमारी बहन खुश रहे, और यहाँ पे हम लोग अच्छे थोड़ी लगेंगे इस घर में। और वैसे भी हम तेरे से महीने में कभी कभार मिलने आते रहेंगे ना, क्यों क्यों है ना भाग्यवान? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इस घर में नहीं रहना, हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ आराम से रह लेंगे। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम मन लगा के सेवा करना और हमेशा जनता के हित में ही सोचना। भैया भाभी, आप दोनों मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने हमेशा से मुझे अपनी छोटी बहन माना है, एक बच्चे की तरह रखा है, तो क्या एक भैया भाभी या माँ बाप अपने बच्चे के साथ एक घर में नहीं रह सकते? मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप या मेरे भाई भाभी, आप खुद को जो भी दर्जा दे, बस मेरे साथ इस घर में मेरे साथ रहे। इसमें क्या परेशानी है? और मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? कह तो तू बिल्कुल सही रही है, लेकिन हमारी एक शर्त है। तू यूँ ना खुद को कभी अनाथ मत कहियो। हम है ना तेरे साथ, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, चाहे कैसे भी हालात रहे। ठीक है भैया भाभी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का मंगवाती हूँ।